मेरा नाम जगत राम। मैं दलित शोषण मुक्ति मंच राज्य संयोजक हूँ। आज जो हिमाचल प्रदेश में जो दलित शोषण मुक्ति मंच और दूसरे सभी दलित संगठन मिलकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है प्रदर्शन का कि 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा के अंदर लाया और उसे पारित भी किया। इससे जो हिमाचल प्रदेश का जो दलित समुदाय है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। क्योंकि इस विधेयक में जो पहले से प्रावधान थे और उन प्रावधानों में और संशोधन किया और कड़ा इसको बनाया और उस संशोधन में ये भी कहा है कि पहले जो इसमें प्रावधान थे वो कम प्रावधान थे, अब इसको और कड़ा हमने बनाया। उसमें है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो और दूसरा, अगर आप मैरिज करते हैं दूसरे धर्म के साथ, अगर अपनी जो आप धर्म छुपाते हैं तो उसमें आपको 1.5 लाख का जुर्माना, 5 साल की कैद है। और दूसरा जो अनुसूचित जाति पर खास करके इसलिए है कि अगर वो धर्म परिवर्तन करता है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो उसके लिए जो उसके राइट्स है, जो एससी में उसको लाभ मिलता है, जो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, दूसरे लाभ मिलते हैं, वो उसके सारे खत्म हो जाएंगे। और अगर वो एफिडेविट नहीं देता कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और धर्म बदल देता है और इनको रिजर्वेशन के अधिकार को ले लेता है, तो उसके पीछे उसको 1.5 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा उसमें है। तो इसका मतलब है कि एक तरह से उसको गुलाम बनाने की साजिश जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ये जो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाया है, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लाया है, जिसका हम यहाँ पर ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय को इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि वो इस विधेयक को निरस्त करें और पूरी तरह से इसको रद्द करें। ये आज हमारी मुख्य मांग है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है वो पूरी तरह से जो धर्म संशोधन विधेयक लाया है, मनुवादी एजेंडे को लागू करने के लिए लाया। धर्म के आधार पर दलितों का शोषण होता है, जानवरों से भी बदतर उनको समझा जाता है, छुआछूत उनसे की जाती है। अगर वो स्वतंत्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। ऐसा करके उनको गुलाम बनाने की साजिश की है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर नई सरकार और गवर्नर महोदय को इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर ना करें और इसको रद्द करें। यही आज की हमारी मुख्य मांग है। सब ने सहमति बनाई है और जो लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के अंदर दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप जानते हैं कि जिदान साहब की हत्या किस तरीके से की गई थी। उस समय से लगातार किसी न किसी बहाने को बनाकर दलितों के अधिकार को छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये जो पिछले सेशन में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो रिलीजियस फ्रीडम कानून जो पारित किया गया है, वो एक किस्म से दलितों के अधिकार का हनन करने का प्रयत्न है। आप जानते हैं कि किसी जाति को संविधान से अगर बाहर करना है, क्योंकि उस कानून के तहत अगर कोई धर्म को परिवर्तित करेगा, अपने वो जो जीवन यापी उसकी है उसको तब्दील करेगा, वो मनुस्मृति और हिंदुत्व के रास्ते से अलग अपने आप को अगर करना चाहता है, तो उसको उस कानून के तहत जाति से बाहर निकाला जाएगा। ऐसा कानून नहीं बन सकता है। आप जाति को अगर बदलते हैं, ये स्वीकृति हमारे संविधान में
सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को दी है। यह कोई विधानसभा कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है, पार्लियामेंट नहीं बना सकता है। पार्लियामेंट सिर्फ रिकमेंड करता है राष्ट्रपति महोदय को कि फलानी जाति को इंक्लूड किया जाए, उसको शेड्यूल में लाया जाए या उसको शेड्यूल से बाहर निकाला जाए। लेकिन इस प्रदेश के अंदर पहली दफा 2007 में, फिर 2019 में और फिर 2019 के कानून को 2022 में संशोधित किया गया है। जो दलित के संगठन हैं, अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग समझ है, लेकिन इस प्रश्न को लेकर हमने व्यापक एकता बनाने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न जारी रहेगा और एक मंच पर सभी दलितों के संगठनों को लाने का प्रयत्न किया जाएगा। और मैं समझता हूं ये आने वाले समय में ये सब एक मंच पर आएंगे। संगठन सब अपने अपने रखें, वो अपनी समझ के मुताबिक रखते हैं, लेकिन कॉमन मुद्दों को लेकर आपने देखा कि जब स्वर्ण आयोग की वो बात थी, वो भी बहाना था। स्वर्ण आयोग सिर्फ वो बहाना था, असल में आक्रमण काय पर था? आक्रमण था रिजर्वेशन को लेकर, आक्रमण काय पर था? अट्रॉसिटी एक्ट को समाप्त करने के लिए आक्रमण था। ये जो अलग अलग रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, पिछले दरवाजे से जो आक्रमण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये सब लोग समझते हैं और इसकी अनुमति जब तक ये देश का संविधान है और जब तक हम इस देश के नागरिक हैं, हम इसकी अनुमति नहीं होने देंगे।